हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि लास्ट वीडियो में जब शिव, पर्वतेश्वर और नंदी घाट पर खड़े होते हैं और तभी देवोदास और आयुर्वती भी वहां आती है और आयुर्वती देवोदास से उस दवाई की बात करती है जिसपे उसे पता चलता है कि शिव को तो वो दवाई देवोदास ने दी ही नहीं थी, वो तो किसी और से लेके आए थे और शिव इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे। तो वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप अपनी महल की ओर निकल पड़ते हैं। अपने रूम में बैठे बैठे शिव अपने बचपन के एक इंसिडेंट्स को याद कर रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कश्मकश में होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वहीं रूम में सती दक्ष के साथ हुई बातों को बताने आती है कि कैसे एक जगह और है जहां पर सोमरस अभी भी बन रहा है, एक सीक्रेट जगह। बट शिव अभी इन सब बातों के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। वो सती से कहते हैं कि उस दिन मुझे वो दवाई देवोदास ने नहीं दी थी, मुझे वो दवाई दी थी वासुदेव पंडित ने। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि शायद ये भी नागाओं से मिले हों। तो इस पे सती कहती है कि आप तो सीधा कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं और जितना आपने मुझे वासुदेव पंडित के बारे में बताया है मुझे नहीं लगता कि वो इतने बुरे होंगे। तो तभी शिव कहते हैं, हम जानते हैं ये दवाई सिर्फ नागा ही बना सकते हैं और हम ये भी जानते हैं कि देवोदास ये दवाई कहां से लाता है और क्यों। बट वासुदेव पंडित, उन्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई और वो क्यों लाते हैं ये। और यही बातें सोचते सोचते शिव पहुंचते हैं अपने कमरे की बालकनी में और वो दूर काशी विश्वनाथ मंदिर को देख रहे होते हैं। और अभी उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है जो उनसे कहती है, गुस्से में किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत गलत होगा। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम उग्रसेन के साथ लड़ते लड़ते नागाओं के लॉर्ड को काफी चोट आ गई थी जिससे वो अपने देश पंचवटी वापस चले गए थे। तो वहां उनसे मिलने आती है उनकी रानी और वहां आते ही गुस्से में वो उनसे कहती है कि क्या तुम वासुदेव पंडित से मिले थे। तो वो उस पर अपना सर झुकाए कहते हैं जी। तो उस पर वो वापस से बड़े गुस्से में पूछती है क्यों। तब वो कहते हैं कि मुझे लगता है वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस पे उनकी रानी कहती है कि भले ही वो हमारे दुश्मन ना हो पर वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। और क्या तुम्हें भी लगता है कि एक नीलेकंठ वाला आदमी हमें बचा सकता है। तो इस पे उनका लॉर्ड कहता है कि हमारा दुश्मन एक ही है, तो हम एक दिन जरूर साथ में होंगे। और मौसी आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें दवाई अपने पर्सनल शेयर में से ही दी है। तब वो रानी कहती है कि तुम मुझसे अब सच कहो, तुमने उन्हें दवाई क्यों दी। क्या ये सब तुम सती के लिए कर रहे हो जबकि तुम पूरा सच जानते हो। और इस बात पे वो चुप रहना ही सही समझते हैं। और वहां अचानक से देवगिरी में महर्षि भृगु आ जाते हैं दक्ष से मिलने और उनके यूं ही अचानक आ जाने से दक्ष बहुत घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मैंने सती को सोमरस के बारे में बता दिया था। महर्षि भृगु बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नाखुश थे इस बात से। वो दक्ष से कहते हैं कि क्या तुम मुझे फिर से विवश कर रहे हो अपने फैसले पे सोचने के लिए। मैंने तुम्हें राजा एक मकसद से बनाया था और अब तुम मुझे सच बताओ कि क्या तुमने सती को वहां की लोकेशन भी बता दी। तो इस पे दक्ष घबराए और माफी मांगते हुए कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं, मैंने तो सिर्फ उन्हें यह बताया कि हम अब भी सोमरस बना सकते हैं। तो इस पे महर्षि भृगु, क्योंकि वो उनका मन पढ़ सकते थे, तो वो थोड़ा शांत होते हैं और उन्हें एक वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसी गलती फिर ना हो, ये बात हमेशा एक सीक्रेट ही रहे। वहां महल में शिव को पता चलता है कि ब्रांगास जाने वाली शिप अब बिल्कुल रेडी है और वो कुछ ही दिन में वहां के लिए निकल सकते हैं। और वहीं रूम में सती अपनी खिड़की पर बैठ के बाहर नदी को देख रही होती है और उन्हें दिखता है कि अतिथि यानी राजा जी अपने परिवार के साथ नदी की ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं जहां पर जाना मना है। और सती ने उन्हें वहां पर जाते हुए कई बार देखा था। तो उनके मन में ये सवाल आता है कि वो बार बार वहां पर क्यों जाते हैं और सिर्फ अपनी फैमिली को लेके ही क्यों, जबकि वहां जाना तो सबका मना है। तो सती इस बात को शिव के साथ डिस्कस करती है बट शिव तो अभी सिर्फ ब्रांगा जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और कुछ दिनों बाद जब सारी तैयारियां हो जाती है और वो निकलने के लिए रेडी होते हैं तो सारे लोग उन्हें बाय बोलने के लिए वहां पोर्ट पे आते हैं। और ऐसे टोटल 5 शिप्स बने होते हैं। तो जो मेन शिप होता है, जो बीच में होता है, उसमें होते हैं शिव, पर्वतेश्वर, वीरभद्रा, नंदी, आयुर्वती, आनंदमयी, उतांका यानी सारी मेन लोग। बाकी सभी लोग होते हैं उन शिप्स पे जो उन्हें आगे से प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो निकलने से पहले शिव कुछ देर कार्तिक को अपनी गोद में खिलाते हैं और सती को समझाते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वो लौट आएंगे। बट क्योंकि अभी कार्तिक बहुत छोटा है, सिर्फ 6 महीने का है, तो वो सती को अपने साथ नहीं ले जा सकते। और यही सब बातें समझाकर ये कारवां निकल पड़ता है अपने नए मिशन पर, यानी ब्रांगा के लिए। जय श्री राम।